हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ वर्कशीट नंबर 5। ये जो वर्कशीट है ना, उसमें पूरा फाइनल अकाउंट इंक्लूड है। मतलब ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये तीनों साथ में है। मतलब पूरा फाइनल अकाउंट, राइट। वैसे है तो सोल प्रोप्राइटर का, बट इट इज अ रिवीजन। From the following trial balance, prepare a trading account, P&L account, and balance sheet as on 31/3/17। वैसे ट्रेडिंग पीएनएल में आपको पूरा टाइटल लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सो एंड सो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। सेम इन पीएनएल, बट बैलेंस शीट में लिखना है एज ऑन। वो आपको लिखना है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। स्टार्ट द फर्स्ट एंट्री, ओपनिंग स्टॉक 10,000। बताओ कहां पे लिखोगे ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 10,000 रुपीज। नेक्स्ट परचेज एंड सेल्स। फ्रेंड्स, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, वो 3 कॉलम वाला है। परचेज एंड सेल्स, परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट। तो परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट मैंने इनर कॉलम में लिखा है। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स दिया है। और रिटर्न में भी ना फ्रेंड्स देखो, कुछ नहीं दिया है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो आपको डिसाइड करना है। आप बोलोगे सर कैसे पता चले? परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस। आपको उल्टा करना है। चलो, रिटर्न 200 डेबिट, डेबिट में दिया है वो सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में दिया है वो परचेज रिटर्न, राइट। सो परचेज रिटर्न 600 माइनस सेल्स रिटर्न 200 माइनस, देन इट इज गिवन वेजिस 6000। वेजिस याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल परचेज एक्सपेंस, ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। सो वेजिस कहां पे लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 6000। फैक्ट्री एक्सपेंस, ये वर्ड दिया है फैक्ट्री एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको समझाया था, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आपको लिखना है ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑल परचेज एक्सपेंस। सो फैक्ट्री एक्सपेंस you have to write on the debit side of trading account 4,000. Then carriage inward purchase expense, donation charity, it is indirect expense, so you have to write P&L debit. Stationery expense, again indirect expense, P&L debit. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस है ना, पीएनएल डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स व्हाट? एक्सपेंस येट टू पे, एक्सपेंस आपने पे नहीं किया है। अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दिया है, देन देयर आर 2 इफेक्ट्स, एड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस and liability, लेकिन it is given in trial balance, so it has only one effect, that is liability. So outstanding expense you have to write on the liability side 1,000 rupees. Next, bad debts. Bad debts, पैसा कस्टमर से नहीं मिलता है, पार्ट और फुल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, लोग उसे कहते हैं बैड डेट्स। इट इज अ लॉस। पीएनएल डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड 600। नेक्स्ट, मिससेलेनियस इनकम, ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड, अगेन इनकम 2,000 रुपीज। नेक्स्ट, कैपिटल, आपको पता है कैपिटल कहां पे लिखोगे?
liability side. Next is drawings. ड्रॉइंग्स बोलो, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी कैपिटल लेस हो जाएगी, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम लेस हो जाएगी. नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये दोनों साथ में दिया है. डेटर्स है ऑलवेज डेबिट बैलेंस, डेटर्स एसेट साइड, creditors liability side. Then cash balance, it is your current asset, it is your current asset, so asset side. Next is investment. All investments are just like asset, so it is your asset. Next, patent, इट इज इंटेंजिबल एसेट. आपको याद है ना 4 इंटेंजिबल एसेट है, बताओ 4. यस, गुडविल, पेटेंट्स, और बताओ ट्रेडमार्क, एंड लास्ट इज कॉपीराइट. सो इट्स योर एसेट. नेक्स्ट इज लैंड एंड मशीनरी. लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग इज व्हाट? लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट. ये फिक्स एसेट है. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, दिस ऑल आर योर फिक्स एसेट. सो एसेट्स, एसेट साइड. ओके, सो दिस इज व्हाट? कैपिटल लायबिलिटीज. दिस इज एसेट्स एंड रिसीवेबल. कीप इन योर माइंड, assets and receivable. Last is closing stock. It is only adjustment. Oh, first we have started now with this all three together. इसमें हमने एक adjustment रखा है, that is closing stock. Closing stock friends adjustment में दिया है book value और market value, whichever less is considered. 2 effects. Effect number 1, credit side of trading account, और ये जो closing stock है वो हमारे लिए current asset है. So balance sheet, asset side. So how many effects? 2. Credit side of trading account, balance sheet, asset side. Okay friends, now क्या किया जाए? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाए. सो क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 81,800 माइनस 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 माइनस. सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ना फ्रेंड्स 18,400, वो कहाँ पे जाएगा? P&L. सर वो तो पता है, लेकिन कौन सी साइड? प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड. सो ग्रॉस प्रॉफिट आपको लिखना है, कहां से आया? ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपको लिखना है. दैट यू कैन नाउ मेक द टोटल. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 26,400. ये माइनस करो, माइनस 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 माइनस, तो आपको मिलेगा 18,700. ये 18,700 क्या है फ्रेंड्स? नेट प्रॉफिट. अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते, तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो कहां जाएगा? इनटू ब्रैकेट आपको लिखना है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट अपनी कैपिटल बढ़ जाएगी. सो नेट प्रॉफिट प्लस, ओके, अगर नेट लॉस है, बाई चांस देयर इज अ बैड लक, अगर आपका बैड लक खराब है तो नेट लॉस आएगा. भगवान करे हमेशा प्रॉफिट ही आएगा, तो प्लस. अभी ये कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, दिस 56,700, इट इज योर क्लोजिंग कैपिटल.
बस यहाँ पे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज, इनका टोटल करो, एसेट्स का टोटल करो, भगवान का नाम लो, दोनों साइड का टोटल बोलो, इक्वल आएगा। और ये रहा टोटल, दैट इज 64700, 64,700।